कोई बात नहीं, चलिए एक बार जावा स्क्रिप्ट को फिर से पढ़ लीजिए। जावा स्क्रिप्ट क्या है? इसके लिए कुछ शब्द हम आपको दे रहे हैं। HTML, ब्रंडन ईच, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जावा, वेब एप्स, मोबाइल एप्स, डायनेमिक वेबसाइट और एक और है गेम्स। नोटपैड, नेटस्केप कारपोरेशन, ठीक है। अब इन सारे शब्दों को जोड़ लो, समझ में आ जाएगा जावा स्क्रिप्ट। शायद जो लोग कल क्लास लिए थे उनको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जावा स्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, बिल्कुल कंप्यूटर के फील्ड में प्रयोग की जाने वाली एक साधारण लैंग्वेज है, जिसमें कोडों को एक व्यवस्थित तरीके से यूज में लाया जाता है या स्टेप स्टेप करके कोड का इस्तेमाल किया जाता है। इसका प्रयोग HTML के साथ ही किया जाता है। HTML टैगों के साथ ही इसका प्रयोग होता है। इसे सर नोटपैड के साथ प्रयोग किया जाएगा, अर्थात इसको चलाने के लिए हमें किसी अलग से कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं है। इसका निर्माण नेटस्केप कारपोरेशन, एक बहुत बड़ा कारपोरेशन है, उसके द्वारा या उसमें पदस्थ ब्रंडन ईच के द्वारा कब किया गया था? 4 दिसंबर 1995 में। 4 दिसंबर 1995 में इसका आविष्कार किया गया था। सर यह HTML के टैगों के साथ ही प्रयोग में लाई जाती है, लेकिन ये जावा के कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है। किसके कॉन्सेप्ट को? जावा के कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है। शुरुआत में इसका जो नाम था लाइव स्क्रिप्ट था। क्या था? लाइव स्क्रिप्ट। शुरू में इस भाषा का नाम लाइव स्क्रिप्ट रखा गया था, लेकिन सर ये जावा के कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है, इसलिए बाद में इसका नाम जावा स्क्रिप्ट कर दिया गया। इस लैंग्वेज को इसलिए बनाया गया या मार्केट में इस लैंग्वेज का प्रयोग वेब निर्माण में किया जाता है, और वेब में वेब एप्स बनाने के लिए जैसे जीमेल, फेसबुक, मोबाइल एप्स बनाने के लिए जैसे मोबाइल्स में यूट्यूब वगैरह जो एप्स यूज होते हैं, डायनामिक वेबसाइट बनाने के लिए या गेम्स का निर्माण करने के लिए इस भाषा का प्रयोग बहुतायत मात्रा में मार्केट में किया जा रहा है।
इन शब्दों को व्यवस्थित तरीके से यूज कर लो, जावा स्क्रिप्ट की भाषा क्लियर हो गई। जावा स्क्रिप्ट जावा के कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है, इसलिए ये HTML की अपेक्षा एडवांस है। इसमें जो काम नहीं होता था उसमें उन कामों को जावा स्क्रिप्ट के माध्यम से सॉल्व किया जाएगा। इसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट प्रयोग होते हैं जो जावा में एक्चुअल में चलते हैं, जैसे फंक्शन, वेरिएबल, लूपिंग, इवेंट, ऑब्जेक्ट, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज करती है कौन? जावा स्क्रिप्ट, जो HTML में संभव नहीं थे। सर यहां पे फंक्शन का काम, जावा स्क्रिप्ट में बड़े से प्रोग्रामों को छोटे छोटे भागों में बांटना ही फंक्शन का काम कहलाता है, या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन का काम बड़े टास्क को छोटे छोटे भागों में बांट देना। सर फंक्शन HTML में नहीं चलता। वेरिएबल किसी भी लैंग्वेज का एक प्राथमिक ऑब्जेक्ट होता है जहां से उस लैंग्वेज में काम करना प्रारंभ किया जाता है। वेरिएबल एक प्लेस होल्डर होता है, एक जगह होती है जो हमारे किसी डाटा को होल्ड करने में हमारी मदद करती है। इवेंट सर ऐसे कॉन्सेप्ट हैं बिना इवेंट के कुछ काम ही नहीं होता। आप सिस्टम पे बैठते हो, जब कुछ करते हो, घटना होती है, या तो कीबोर्ड से कोई बटन दबाते हो या माउस से कोई बटन दबाते हो, ये जब आप करते हो तो इसको कंप्यूटर की भाषा में इवेंट कहा जाता है। ये बहुतायत मात्रा में कंप्यूटर के फील्ड में प्रयोग होते हैं। इस प्रकार से सर जावा स्क्रिप्ट का प्रयोग इसलिए किया जाता है, इस कारण किया जाता है, इसके द्वारा बनाया गया है, इसमें होता है इसका छोटा भाई और इसका बड़ा भाई, या यूं कहें कि HTML ये लोएस्ट वर्जन, इसका एडवांस ये और इसका एडवांस ये। एक्चुअल में मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि इसका प्रयोग मार्केट में नहीं होता, लेकिन आज के समय में जावा स्क्रिप्ट का प्रयोग कम हो रहा है, क्योंकि मार्केट में और भी बहुत सारी तगड़ी वाली लैंग्वेजेस हैं। जैसे मैंने आपको कल भी कहा था कि जावा इंटरनेट में अभिन्न हिस्सेदारी रखती है। अगर इंटरनेट से जावा लैंग्वेज को हटा लिया जाए तो 60% इस इंटरनेट का मटेरियल गायब हो जाएगा। 60% प्लस चीजें किस पे डिपेंड है इंटरनेट की? जावा पे। उसके अलावा PHP हैं, ASP.NET है, C# है, VB.NET है, ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस और हैं जिनका अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करके इंटरनेट में चीजों को अपलोड किया जाता है। इंटरनेट का आपने पिछले समय क्लासेस में भी पढ़ा, इंटरनेट का कोई मालिक नहीं है। आप अपने क्षेत्र के मालिक, आप अपने क्षेत्र के मालिक। आपने वेबसाइट बना के अपलोड कर दिया, आप अपने क्षेत्र के मालिक हो गए। किसी और व्यक्ति ने वेबसाइट बना के अपलोड कर दिया, वो अपने क्षेत्र का मालिक हो गया। विशेष कोई इंटरनेट का मालिक नहीं। हाँ, इंटरनेट का आविष्कार किसने किया इस पे मैं बात करूं तो मालिक है, लेकिन आविष्कार होने के बाद उसमें किसी एक व्यक्ति के द्वारा इसको चलाया जाता है, ये गलत बात है। इसका कोई मालिक नहीं है। तो आप इस सर्किल को देखिए और इस सर्किल के बाद बताइए कि आपको जावा स्क्रिप्ट अभी भी नहीं समझ में आया? तो हमने इसको ऐसे ही बना दिया, अपनी बुद्धिमत्ता से आप इसको सीरीज से बना लो। पहले नेटस्केप कॉर्पोरेशन बना लो, फिर ब्रंडा नीच बना लो, ठीक है ना, फिर नेट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बना लो, फिर HTML बना लो, फिर नोटपैड बना लो, इसके बाद या कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के बाद लाइव स्क्रिप्ट बना लो। तो दिमाग में बात रहेगी, जब इसकी परिभाषा लिखोगे ना तो आपके दिमाग में इन टॉपिकों से चीजें आ जाएंगी। आप चाहो तो इसकी परिभाषा 2 पेजेस की बना सकते हो इन टॉपिकों को लेके, जो मेन शब्द हैं। हाँ, किसका? हम मिटा के फिर से लिखें। जावा स्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग भाषा है, साधारण भाषा है, जो HTML के साथ ही प्रयोग में लाई जाती है। अर्थात इसको चलाने के लिए हमें अलग से किसी भी प्रकार के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड या इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से नोटपैड में HTML पे काम होता है, वैसे ही इसके भी सारे कोडिंग को कहाँ नोटपैड के साथ प्रयोग में लाया जा सकता है। सर
इसका निर्माण नेटस्केप कॉर्पोरेशंस में 1995 में ब्रेंडन ईच साइंस के द्वारा किया गया था। इसका निर्माण इसलिए किया गया क्योंकि जावा स्क्रिप्ट जो है वो HTML के बहुत सारे ऐसे टूलों को प्रयोग करती है जो HTML में नहीं होता, या यूं कहें कि जो HTML में काम नहीं होता था उस काम को भी सॉल्व करने के लिए डेवलपर ने एक और नई लैंग्वेज बनाई जिसका नाम जावा स्क्रिप्ट रखा गया। यह सर जावा के कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है, अर्थात कंप्यूटर फील्ड में एक प्रमुखदायक लैंग्वेज है जिसका नाम जावा है। सर यह जब जावा स्क्रिप्ट पे जब हम काम करेंगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट ये किसका अनुसरण करती है, जावा का करती है। शुरू में सर इसका नाम लाइव स्क्रिप्ट था, लेकिन ये जावा के कॉन्सेप्ट, जावा के बहुत सारे मेथड, बहुत सारे स्टेटमेंट का प्रयोग करती है, इसलिए इसका नाम जावा से ही रख दिया गया, अर्थात जावा स्क्रिप्ट रख दिया गया। इस लैंग्वेज का उद्देश्य है वेब के निर्माण में कुछ चीजों का निर्माण करना। जैसे वेब का अभिन्न हिस्सा वेब ऐप होता है, वेब का अभिन्न हिस्सा गेम्स होता है, डायनामिक वेबसाइटें होती हैं। ऐसे कुछ चीजों का निर्माण किसके माध्यम से किया जाता है, जावा स्क्रिप्ट के माध्यम से किया जाता है। इस तरीके से इसकी परिभाषा खत्म हो गई। ठीक है, और बड़ा करना है तो आप लास्ट में ये भी कह सकते हो कि सर जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन, वेरिएबल, लूपिंग इवेंट जैसी चीजों का प्रयोग होता है, और चूंकि ये जावा के कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है इसलिए इसमें भी इन सारे कॉन्सेप्ट को यूज में लाए जाते हैं। सर इसमें फंक्शन का काम बड़े से प्रोग्राम को छोटा कर देना, इवेंट का काम किसी मैटर को इवेल्युएट कर देना। बिना इवेंट के कंप्यूटर में कुछ नहीं होता, जैसे की प्रेस करना, माउस बटन दबाना, ये सब इवेंट होते हैं सर। इन्हीं के दम पे ही कुछ न कुछ इवेल्युएट होता है। ऑब्जेक्ट क्या है सर, ऑब्जेक्ट किसी भी थिंग को हम बोल सकते हैं जिस उद्देश्य से हम लैब में या अपने प्रोग्राम बना रहे हैं, उस प्रोग्राम का जो रिजल्ट है उसे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। बिना ऑब्जेक्ट के कोई भी लॉजिक नहीं होती, बिना ऑब्जेक्ट का कोई भी मटेरियल। जैसे आपका ऑब्जेक्ट क्या है वर्तमान में, पीजीडी से कंप्लीट करना है ऑब्जेक्ट। वर्तमान में बैठे हुए हो आप, बहुत सारे ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हो, पेन को भी यूज ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, चेयर को भी ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, किसी रिजल्ट को भी ऑब्जेक्ट बोल सकते हो। इसके अलावा वेरिएबल हमारे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मैं जावा स्क्रिप्ट बस की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज HTML को छोड़ के आप काम करने जाओगे तो उसमें पहली पीढ़ी उस लैंग्वेज को सीखने के लिए, उस लैंग्वेज में काम करने के लिए पहली पीढ़ी जिसका इस्तेमाल होगा उसे वेरिएबल कहा जाता है। जैसे मैं कहूं हिंदी सीखने के लिए हमने स्वर और व्यंजन पढ़े थे, इंग्लिश सीखने के लिए हमने स्वर और व्यंजन पढ़े थे, हमने HTML सीखने के लिए टैग और एट्रीब्यूट पढ़ा था। वैसे ही हम वेब में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करना सीखना चाहेंगे तो सबसे पहले हम वेरिएबल पढ़ेंगे। उसके बाद और भी चीजें हैं, मैं सिर्फ वेरिएबल की बात नहीं कर रहा हूं, और भी हैं, लेकिन अगर वेरिएबल नहीं जानते हो तो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम नहीं कर पाओगे। जैसे अगर आप टैग नहीं जानते हो तो आप HTML में काम अभी तक नहीं कर पा रहे हो। तो इस प्रकार से सर ये जावा स्क्रिप्ट की कहानी है। ठीक है, किसी को ना समझ में आया हो, साधारण शब्दों में किसी को बताना तो 1-2 लाइन पे बताइए। जावा स्क्रिप्ट HTML के साथ प्रयोग में लाई जाने वाली एक साधारण भाषा है। इसका उपयोग वेब के निर्माण में, जैसे गेम्स बनाने, वेबसाइट बनाने, वो भी डायनामिक, या मोबाइल ऐप्स बनाने में किया जाता है। इतना भी आप बता सकते हो किसी को। वो इतिहास वगैरह तो तब बताना है जब आपको लिखना हो, किसी को वैसे समझाना है कि काहे क्या है तो बताइए। HTML के साथ एक साधारण एडवांस लेवल की जो लैंग्वेज है उसे जावा स्क्रिप्ट कहेंगे। ये सर वेब के निर्माण में हमारी मदद करती है। जिस प्रकार से सर HTML का उपयोग वेब के निर्माण में ही किया जाता है, वेबसाइट, वेब ऐप बनाने में किया जाता है, वैसे इसका निर्माण भी वेब के क्षेत्र में ही किया जाता है, लेकिन ये प्रमुखतः इन क्षेत्रों में ज़्यादा काम करती है, जैसे डायनामिक वेबसाइट, मोबाइल ऐप्स, वेब ऐप्स, या जो भी आपने पढ़ा। कर लोगे, हटा दें।